दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान लाखों में कमाता है और दूसरा सिर्फ गुजारा करता है? इन दोनों में क्या फ़र्क है? लक? तो आंसर है नहीं, माइंडसेट। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के लेसन्स के बारे में, जो आपकी सोच बदल सकती है। तो फिर शुरू करते हैं। वाई माइंडसेट मैटर्स? माइंडसेट क्यों ज़रूरी है? एक तरफ थे रिच डैड, जो सोचते थे कि पैसा कैसे काम करता है, और दूसरी तरफ थे पुअर डैड, जो कहते थे कि बस मेहनत से पैसा कमाओ। रिच डैड सोचते थे कि पैसे से कैसे काम कराया जाए, वहीं दूसरी तरफ पुअर डैड सोचते थे कि पैसे के लिए कैसे काम किया जाए। समझने वाली बात है, ये सिर्फ पैसों का नहीं, सोच का खेल है। बिजनेस वर्सेस जॉब। मान लीजिए रवि और प्रणव दो बंदे हैं। रवि बॉस से कहता है, बॉस मैं बिजनेस प्लान बना रहा हूँ, 5 साल में अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना है। अभी थोड़ा स्ट्रगल होगा, पर ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। यह है बिजनेस माइंडसेट, वैसा माइंडसेट जिसमें रिस्क लेना सीखा जाता है, लॉन्ग टर्म विजन सेट होता है। ये बंदा अपने लाइफ के कंट्रोल में है, अपने चॉइसेस से फ्यूचर को शेप कर सकता है। वो फेलियर से नहीं डरता, फेलियर तो ग्रोथ का एक पार्ट है। वहीं पर प्रणव कहता है, यार कल मैनेजर से बात करना है, एनुअल ड्रेस के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन क्या करे, जॉब के बगैर घर चलाना मुश्किल हो जाता है। ये होता है जॉब माइंडसेट, वैसा माइंडसेट जिसमें लोग अपना सैलरी के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, अपने बॉस के अंडर काम करते हैं। ये बंदा अपने फ्यूचर को कंपनी के ऊपर छोड़ देता है, डे टू डे प्रॉब्लम में फंसता जाता है, रिस्क लेने से डर लगता है और लाइफ का विजन लिमिटेड होता है। अगर आपने अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना है तो बिजनेस माइंडसेट ज़रूरी है। आपको अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, अपने फेलियर से सीखना पड़ता है, और सबसे ज़रूरी बात, अपने रिस्क को समझना पड़ता है। और जॉब माइंडसेट, जहाँ पे लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हो, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस माइंडसेट आपको फ्रीडम देता है और जॉब माइंडसेट आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो अगर आपके ट्रू पोटेंशियल से एक्सप्लोर करना है तो बिजनेस माइंडसेट अपनाना होगा, और अगर आपने कंफर्ट जोन में ही रहना है तो फिर जॉब माइंडसेट सही है। डिसीजन आपका है और अगला स्टेप भी आपका ही है। कमेंट करो, बिजनेस माइंडसेट अडेप्ट करना है या फिर जॉब माइंडसेट में ही रहना है। एसेट वर्सेस लायबिलिटीज़। रिच लोग एसेट खरीदते हैं और गरीब व मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हैं और उसे अपना एसेट समझते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपने अपने लिए 20 लाख की एक नई गाड़ी खरीद ली और उसे देख के आपको लगा कि आपके पास 20 लाख का एसेट है, लेकिन आप यहाँ पे गलत हो। इस पे आपको सर्विस, पेट्रोल, पार्किंग, इंश्योरेंस, इसी रूप पे बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे, और ये सब खर्चा तब तक चलेगा जब तक कि आपके पास ये कार रहेगा, और कुछ सालों बाद इस कार की वैल्यू ना के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम जिसे अपना एसेट समझ रहे थे, वो तो हमारे लिए एक लायबिलिटीज़ का काम कर रहा था। तो एसेट होता क्या है? एसेट वो होता है जो हमारे पॉकेट में पैसा लाए, लायबिलिटीज़ वो होता है जो हमारे पॉकेट से पैसा निकाले। तो क्या कार हमेशा हमारे लिए लायबिलिटीज़ का काम करेगी? तो आंसर है नहीं। मान लीजिए कि आप एक कार खरीदते हो और उसे एक कमर्शियल व्हीकल के रूप में यूज़ करते हो, मतलब कि आप उसे स्कूल को या फिर किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दे देते हो, और आपको पैसा कमा के देगी, ना कि आपका पैसा लेगी। तो इसका मतलब वो हमारे एसेट के रूप में काम करेगा। तो अभी बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अमीर लोग तो बड़ा घर और कार खरीदते हैं, तो वो क्यों खरीदते हैं? तो यहाँ पर भी एसेट और लायबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि हम अपने एक्टिव इनकम मतलब सैलरी के पैसों से कार खरीदते हैं। वहीं पर अमीर लोग पहले बहुत सारा एसेट इकट्ठा करते हैं, जब और उनके एसेट में से जब इनकम होता है, जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं, तो उन इनकम में से वो कार खरीदते हैं या फिर कोई लग्जरी आइटम खरीदते हैं। तो समझे। रियल वर्सेस रिस्क टेकिंग।
पुअर माइंडसेट वाले लोग कहते हैं कि अगर पैसा डूब गया तो, रिच माइंडसेट वाले लोग कहते हैं कि अगर चल गया तो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शर्मा जी ने सुना स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो उन्होंने बोला बच गए, इसलिए मैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करता। लेकिन बंसल जी ने सुना तो बोला ये अच्छा मौका है, सही प्राइस में एंट्री मिलेगी। जो चीज़ पहले 100 का मिल रहा था वो अभी 50 का मिलेगा। समझ रहे हो? लर्निंग वर्सेस एक्सक्यूजेस। अगर आपको लगता है कि पैसे सिर्फ अमीर लोग ही कमा सकते हैं तो आप गलत हो। नॉलेज का भी बड़ा रोल है। रिच माइंडसेट वाले नए स्किल्स सीखते हैं और पुअर माइंडसेट वाले कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे कि इमेजिन कीजिए एक बंदा है जो हर रात नेटफ्लिक्स देखता है और दूसरा बंदा है जो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की वीडियोस देखता है या फिर किताब पढ़ता है। 5 साल बाद फर्स्ट वाले बंदे के पास वेब सीरीज का नॉलेज है और दूसरे वाले के पास पैसा। तो आपको क्या बनना है इन दोनों में से? कंक्लूजन। दोस्तों, माइंडसेट बदलना मुश्किल नहीं है। स्टार्ट छोटी छोटी चीज़ों से करो, जैसे अपना सोच बदलो, फाइनेंशियल नॉलेज लो और एसेट बनाने के फोकस करो। तो अगर आपने ये वीडियो को इधर तक देखा है, इसका मतलब आपको लाइफ में ज़रूर कुछ बड़ा करना है। तो उस बुक को ख़त्म मत होने दो। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप देख पाओ, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी आ जाए वीडियोस के। दोस्तों, ये वीडियो अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जो हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पर।